और खुखार नक्सली हिटमा के एनकाउंटर के बाद कई नक्सलियों ने अपने हथियार डाल दिए। बता दें कि नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे कुछ अर्बन नक्सल ऐसे हैं जिनकी रातों की नींद उड़ गई है। भारत में नक्सलवाद के खिलाफ जो मुहिम छिड़ी है, उसका असर जमीन पर भी दिख रहा है। देश के नक्सल प्रभावित इलाकों, खासकर छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ महीनों में नक्सलियों का सरेंडर का आंकड़ा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 22 महीनों में 477 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया और 2110 नक्सलियों ने सरकार के सामने अपने हथियार डाल दिए। साल 2024 में 881 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। 2025 में अब तक 1225 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। इसी हफ्ते छत्तीसगढ़ में 50 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। पिछले 2 महीनों में छत्तीसगढ़ में 170 नक्सलियों ने हथियार डाले। कुख्यात नक्सली हिडमा के एनकाउंटर से नक्सलियों की कमर टूट गई है। कई कुख्यात नक्सलियों ने हथियार डालने शुरू कर दिए हैं। संदेश साफ है कि मोदी सरकार नक्सलवाद के नाम पर मासूम लोगों की हत्या को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। यही कारण है कि नक्सली अब मेन स्ट्रीम में वापस आ रहे हैं, यानी अब वो हथियार को छोड़कर अपना जीवन आम लोगों की तरह बिताना चाहते हैं। गृह मंत्रालय साफ कर चुका है कि सरकार की कार्रवाई ग्राउंड पर नतीजे दे रही है। पुनर्वास योजनाओं, विकास कार्य और सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई ने लाल आतंक का अंत निश्चित तय कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह दावा कर चुके हैं कि 31 मार्च 2026 तक देश से लाल आतंक का सफाया हो जाएगा। मैं फिर से एक बार डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ के जवानों को ढेर ढेर बधाइयां देना चाहता हूं, जिन्होंने घंटों घंटों तक, जहां सूर्य की किरण दिन दहाड़े भी न पड़े, ऐसे घने जंगलों के अंदर पानी पिए बगैर, खाना खाए बगैर, नींद लिए बगैर इस समस्या के समाधान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मान्यवर, सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। अब देश से ये लाल आतंक साफ हो रहा है, तो ये लोग कौन हैं जो इंडिया गेट पर लाल सलाम के झंडे फहरा रहे हैं? क्यों आखिर अर्बन नक्सलियों की नींद उड़ी हुई है? 21 नवंबर की शाम को देश की राजधानी में इंडिया गेट पर प्रदूषण के नाम एक प्रदर्शन होता है, जिसमें हिडमा की जय जयकार होने लगती है। पुलिस ने नक्सलवाद, आतंकवाद का समर्थन करने वालों पर कानूनी शिकंजा कसा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अर्बन नक्सली टूलकिट का मास्टरमाइंड कौन है? 21 नवंबर को हिडमा के समर्थन में लगे नारों के पीछे कौन था? क्या ये टूलकिट देश की राजधानी में अराजकता फैलाना चाहती है? अब हमारी लड़ाई 2 मोर्चों में आकर खड़ी हो गई है। एक मोर्चा वो जो राष्ट्र प्रेम का भाव रखते हुए बाहरी दुश्मनों से लड़ता है, और एक मोर्चा वो जो देश में ही छिपकर देश विरोधी गतिविधियों में शरीक होता है, और यही छुपे हुए दुश्मन देश के लिए बड़ा खतरा है। इंडिया गेट पर भगत सिंह छात्र एकता मंच, हिमखंड, हाफ द स्काई और AISRO ने हिडमा के समर्थन में प्रदर्शन का आयोजन किया था। प्रदर्शन के लिए दिल्ली कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी। दूसरे कई संगठनों के छात्र भी इस प्रदर्शन में शामिल थे। हिडमा गैंग के इस प्रदर्शन के पीछे मुख्य भूमिका भगत सिंह छात्र एकता मंच की थी। ये दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ा एक छात्र संगठन है। पुलिस कस्टडी में लेकर प्रदर्शनकारियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें मास्टरमाइंड का नाम आना तय है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस पूरे खेल के पीछे कांग्रेस का हाथ है? क्योंकि कांग्रेस में अर्बन नक्सलवाद की सोच होने की बहस बार बार छिड़ती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खुखार नक्सली हिटमा के एनकाउंटर के बाद कई नक्सलियों ने अपने हथियार डाल दिए। बता दें कि नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे कुछ अर्बन नक्सल ऐसे हैं जिनकी रातों की नींद उड़ गई है। भारत में
नक्सलवाद के खिलाफ जो मुहिम छिड़ी है, उसका असर जमीन पर भी दिख रहा है। देश के नक्सल प्रभावित इलाकों, खासकर छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ महीनों में नक्सलियों का सरेंडर का आंकड़ा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 22 महीनों में 477 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया और 2110 नक्सलियों ने सरकार के सामने अपने हथियार डाल दिए। साल 2024 में 881 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। 2025 में अब तक 1225 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। इसी हफ्ते छत्तीसगढ़ में 50 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। पिछले 2 महीनों में छत्तीसगढ़ में 170 नक्सलियों ने हथियार डाले। कुख्यात नक्सली हिडमा के एनकाउंटर से नक्सलियों की कमर टूट गई है। कई कुख्यात नक्सलियों ने हथियार डालने शुरू कर दिए हैं। संदेश साफ है कि मोदी सरकार नक्सलवाद के नाम पर मासूम लोगों की हत्या को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। यही कारण है कि नक्सली अब मेन स्ट्रीम में वापस आ रहे हैं, यानी अब वो हथियार को छोड़कर अपना जीवन आम लोगों की तरह बिताना चाहते हैं। गृह मंत्रालय साफ कर चुका है कि सरकार की कार्रवाई ग्राउंड पर नतीजे दे रही है। पुनर्वास योजनाओं, विकास कार्य और सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई ने लाल आतंक का अंत निश्चित तय कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह दावा कर चुके हैं कि 31 मार्च 2026 तक देश से लाल आतंक का सफाया हो जाएगा। मैं फिर से एक बार डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ के जवानों को ढेर ढेर बधाइयां देना चाहता हूं, जिन्होंने घंटों घंटों तक, जहां सूर्य की किरण दिन दहाड़े भी न पड़े, ऐसे घने जंगलों के अंदर पानी पिए बगैर, खाना खाए बगैर, नींद लिए बगैर इस समस्या के समाधान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मान्यवर, सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। अब देश से ये लाल आतंक साफ हो रहा है, तो ये लोग कौन हैं जो इंडिया गेट पर लाल सलाम के झंडे फहरा रहे हैं? क्यों आखिर अर्बन नक्सलियों की नींद उड़ी हुई है? 21 नवंबर की शाम को देश की राजधानी में इंडिया गेट पर प्रदूषण के नाम एक प्रदर्शन होता है, जिसमें हिडमा की जय जयकार होने लगती है। पुलिस ने नक्सलवाद, आतंकवाद का समर्थन करने वालों पर कानूनी शिकंजा कसा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अर्बन नक्सली टूलकिट का मास्टरमाइंड कौन है? 21 नवंबर को हिडमा के समर्थन में लगे नारों के पीछे कौन था? क्या ये टूलकिट देश की राजधानी में अराजकता फैलाना चाहती है? अब हमारी लड़ाई 2 मोर्चों में आकर खड़ी हो गई है। एक मोर्चा वो जो राष्ट्र प्रेम का भाव रखते हुए बाहरी दुश्मनों से लड़ता है, और एक मोर्चा वो जो देश में ही छिपकर देश विरोधी गतिविधियों में शरीक होता है, और यही छुपे हुए दुश्मन देश के लिए बड़ा खतरा है। इंडिया गेट पर भगत सिंह छात्र एकता मंच, हिमखंड, हाफ द स्काई और AISRO ने हिडमा के समर्थन में प्रदर्शन का आयोजन किया था। प्रदर्शन के लिए दिल्ली कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी। दूसरे कई संगठनों के छात्र भी इस प्रदर्शन में शामिल थे। हिडमा गैंग के इस प्रदर्शन के पीछे मुख्य भूमिका भगत सिंह छात्र एकता मंच की थी। ये दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ा एक छात्र संगठन है। पुलिस कस्टडी में लेकर प्रदर्शनकारियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें मास्टरमाइंड का नाम आना तय है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस पूरे खेल के पीछे कांग्रेस का हाथ है? क्योंकि कांग्रेस में अर्बन नक्सलवाद की सोच होने की बहस बार बार छिड़ती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।